प्रशासन उनके पास है। सिर्फ बोलने से क्या होता है, करके तो दिखाइए, करिए सही। और हम लोग तो चाहते हैं, कहाँ अकेले हैं, सारे ग्रेजुएट साथी हमारे साथ है, हमारे संगठन के सभी हमारे प्रभारी हमारे साथ हैं। कहाँ अकेले हैं, सारे ग्रेजुएट साथी हमारे साथ है, हमारे संगठन के सभी हमारे प्रभारी हमारे साथ हैं, और समाज हमारे साथ है, और विचारधारा हमारे साथ है। बहुत बहुत आभार न्यूज़ 20 बिहार झारखंड एवं द पब्लिक बिहार आपका, कि हम लोग के एक छोटे से प्रयास को, जिसको हम लोग पंचायत स्तर पे ले जा रहे हैं, उसको भी आप लोग कवर करके समाज तक सूचना पहुंचाते हैं। बहुत ही खुशनुमा माहौल है जमी पे। जब लोग अपने अधिकार को पा लेते हैं तो बहुत खुश होते हैं। उन्होंने अपना प्रथम अधिकार पाया है ग्रेजुएशन करने के बाद। बाबा साहब ने जो संवैधानिक अधिकार हमें दिया था वोटर बनने का, इस बार कई लोग कई दशकों बाद, कई अरसे बाद उन्हें ये अधिकार वापस मिला है। वापस क्या, प्रथम बार मिला है कि वो वोटर बने हैं, और बहुत ही हर्षोल्लास है उनमें, और उमंग है इस बार नई कहानी लिखने का। एक साथ एक प्रत्याशी जो आपके विपक्षी है, वो कई संसद और कई मंत्री और कई विधायकों के काफिलों के साथ क्षेत्र में रहते हैं, और आप अकेला नजर आ रहे हैं। कितना कठिन है ये लड़ाई? कहाँ अकेले हैं, सारे ग्रेजुएट साथी हमारे साथ है, हमारे संगठन के सभी हमारे प्रभारी हमारे साथ हैं, और समाज हमारे साथ है, और विचारधारा हमारे साथ है। विचारधारा से कोई मजबूत होता है और विचारधारा से कोई कमज़ोर होता है। हमारी विचारधारा बहुत प्रबल है। अंत्योदय और समाज के आखिरी पायदान को आगे लाने का विचारधारा है हमारा। ग्रेजुएट लेवल की ये चुनाव, ग्रेजुएट के छात्र छात्राओं की चुनाव, उनकी हक की बात करें तो बहुत सारे ग्रेजुएट के परीक्षार्थी हैं जिनका रिजल्ट पेंडिंग हो जाता है। कई सारे हैं जो पास होने के बाद भी बेरोजगार रहते हैं। उनको लेकर क्या आपकी तैयारी रहेगी अगर चुनाव जीतते हैं? बिल्कुल, बहुत ही वाजिब और बहुत ही दिल को छू लेने वाला सवाल है कि कई दशकों तक लोगों को इस सदन में रहने के बावजूद भी इस छोटे से एक परिवार के लिए, बहुत ही अगर न्यूक्लियर स्टेज पे देखें तो ये बहुत छोटा सा समस्या था, जिसको कभी किसी ने तवज्जो भी नहीं दिया। लेकिन उस छोटे समस्या से कई परिवार तबाह हो गए साहब। जो समय पे ग्रेजुएशन नहीं कर पाए, समय पे वो अपनी डिग्री को नहीं हासिल कर पाए, और उस कारण से उनका मनोबल टूटा, और पूरा का पूरा समाज बिखर गया। और बिहार में भी पूर्णतः शराबबंदी है। नीतीश कुमार जी बोले हैं जो पूर्णतः शराबबंदी है, लेकिन अभी छपरा सिवान में भी हाल फिलहाल में 100 से ज़्यादा जहरीले शराब पीकर मरे हैं। इस पर क्या करना चाहते हैं? आपने दोनों सवाल में ही अपना जवाब खुद दिया है। लोग कहते हैं कि शराबबंदी है, और खुद इन सब चीज़ों को कंट्रोल करते, तो ये कहीं ना कहीं सत्ता संरक्षित ही है, और इस पे बिल्कुल ही समाज को विकृत करने की ये साजिश है। बिहार के डिप्टी सीएम, उनका कहना है कि राजद के लोग ही बिहार में शराब बेचवाते हैं। तो वो बाहर के हैं तो या वो सरकार में है? तो सरकार कर क्या रही है साहब? उनका कहना है कि राजद के लोग ही शराब बेचवाते हैं बिहार में। पकड़े ना, प्रशासन उनके पास है। सिर्फ बोलने से क्या होता है, करके तो दिखाइए, करिए सही। और हम लोग तो चाहते हैं, हमारे नेता चाहते हैं कि ये समस्या का निदान हो, और करना नहीं, सिर्फ मतलब खोखली बातें करना, और एक के आरोप, अपने अपने पाप को दूसरे का सर मढ़ना, यही काम रह गया है उनका सत्ता का। फिलहाल हम लोग अभी ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी के संदर्भ में यहाँ पे आए हैं, और अपने वोटरों से मिल रहे हैं, उन्हें वोट देने की प्रक्रिया को समझा रहे हैं, और बहुत ही हर्षवर्धक, हर्षोल्लास करने, हर्षित करने वाला लोगों में जोश है। बहुत बहुत धन्यवाद।